देखिए बेटा, अलाउंस से स्टार्ट कर रहे हैं और सैलरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिना रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चन हो सकता है सैलरी का, बट बिना अलाउंसेस के क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन के अंदर ड्यूरिंग द ईयर सैलरी निकालनी है, आपको ड्यूरिंग द सर्विस सैलरी निकालनी है, तो फिर अलाउंसेस का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे भी सैलरी निकाल रहे हो, ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हो, नेट सैलरी निकाल रहे हो, टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे हो, तो भी अलाउंसेस का रोल बहुत बड़ा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अलाउंसेस होते क्या है। देखिए, जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर से बहुत सारी डिमांड करता है बेटा। वो कहता है सिर्फ बेसिक सैलरी में मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को और भी चीजें चाहिए। जैसे कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए, मैं यहाँ पर काम करने आता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, किराए पे घर लेके दे दो। या फिर मुझे आने जाने के लिए पैसे दो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा दो। ठीक है, मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ तो घर पे काम करने वाला कोई नहीं है, तो सर्वेंट दो। साथ में मुझे लंच भी दो, घर पे बनाने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा महंगाई बढ़ रही है तो मेरी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जितने भी वो एक्स्ट्रा डिमांड करता है उन सबके बदले पैसे देता है। वो कहता है भाई ये ले 50 रुपए मैं तुझे रोज के दूंगा, तो इसमें लंच करियो, चाहे जेब में रखे, तेरी मर्जी। भाई मैं ट्रांसपोर्ट के तुझे रोज के 100 रुपए दूंगा, चाहे तू मेट्रो में आ, चाहे बस में आ, चाहे प्राइवेट टैक्सी करके आ, ओला करके आ, इतने रुपए दूंगा। पैसे दे रहा है। यानी जो भी आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो, उससे जो भी चीज मांग रहे हो बेसिक बेसिक सैलरी के अलावा, उसके बदले वो पैसे दे रहा है आपको, तो अलाउंसेस है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं बोला उसने कि भैया गाड़ी ले ले और गाड़ी में मैं पिक एंड ड्रॉप करवा दूंगा। जैसे कॉल सेंटर की मोस्टली जो जॉब आती है, जो मतलब कैब आती है, बहुत सारी फैक्ट्री जो है, कंपनी जो है कैब प्रोवाइड करती है कि वही पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है हमारी कंपनी में। तो यहाँ पर जो अलाउंसेस की बात कर रहा हूँ, वो पिक एंड ड्रॉप नहीं करवा रहा, वो कह रहा है भाई मैं पैसे दे दूंगा, एक अमाउंट दे दूंगा पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। अब वो आपकी मर्जी, आप कैसे आना चाहते हो। आप टैक्सी करके आना चाहते हो, टैक्सी में आइए। अपनी पर्सनल बाइक में पेट्रोल भरवा के आना चाहते हो, बाइक में आइए। ठीक है, बस में आना चाहते हो बस में आओ, मेट्रो में आओ, वो है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस में जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से बेसिक सैलरी के अलावा, एम्प्लॉयर उन सबके बदले पैसे दे रहा है, वो पैसा अलाउंसेस है। अब दूसरी बात यह है कि अलाउंसेस मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है पैसा, और एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो सैलरी के अंदर आता है। ये हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था कि जो रिसीवर है वो एम्प्लॉय होना चाहिए, और जो गिवर है वो एम्प्लॉयर है, तो वो सैलरी के अंदर आता है। तो वो लोन सारे सैलरी के अंदर आएंगे। सेक्शन 10 है बेटा इसका। अब बात ये आती है कि क्या इन पे भी टैक्स लगता है, ये भी सैलरी के अंदर इंक्लूड होएगा? तो बिल्कुल होगा बेटा। और अलाउंसेस जो है मेरे, 3 तरह के अलाउंसेस हैं। 3 तरह के अलाउंसेस, ध्यान से देखना। एक है आपके अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल यानी कि जो यहाँ पर मैं लिस्ट बनाऊंगा उसमें जिस भी एम्प्लॉय को अलाउंस मिलेंगे वो पूरे के पूरे सैलरी में ऐड होंगे, जो भी अमाउंट मिलेगी। दूसरा है फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरे के पूरे माफ है। और तीसरा है पार्सली एग्जेम्प्ट, पार्सली टैक्सेबल। एंड पार्सली टैक्सेबल यानी कुछ पार्ट इसका टैक्सेबल है और कुछ पार्ट इसका माफ है। तो बात करते पहले फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंसेस की। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है बेटा डीएनएस अलाउंस। सबका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा आता है बेटा प्रोजेक्ट अलाउंस। तीसरा आता है सर्वेंट।
चौथा आता है लंच, लंच भी बोल सकते हो, टिफिन अलाउंस भी बोल सकते हो। इसके बाद आता है ओवर टाइम, इसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अलाउंस है सिटी कंपनसेटरी, इसके अलावा एंटरटेनमेंट, ये बेटा मैंने 8 लिखे हैं आपके सामने, बट ये 8 नहीं है, ये और ज्यादा है, मैं आपको भी बताऊंगा और कौन कौन से। फुल्ली एग्जाम, टैक्स से माफ कौन से हैं वो देखते हैं। अलाउंसेस अलाउडेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, अगर उनको अलाउंसेस मिलते तो उनके लिए माफ है, कोई भी अलाउंस उन्हें मिल रहा हो। दूसरा, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट सर्विस रेंडर्ड इन अब्रोड या आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है बट वो सर्विस भारत के बाहर दे रहा है, तो उसको भी जो अलाउंसेस मिलेंगे वो माफ है। तीसरा है मेंबर ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन, जो शांति दूत होते हैं, जिनकी वजह से पूरे देश विदेश में शांति रहती है, विश्व में शांति है, उनके मेंबर जो होते हैं, यदि इंडिया की तरफ से जो मेंबर है और उसको भी कोई अलाउंस मिलता है तो माफ है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, स्पेसिफाइड अलाउंस, दूसरा आता है अप टू ए सर्टेन लिमिट, और तीसरा अदर्स। तो बेटा ये हमारा ग्राफ है छोटा सा, जिसमें और भी चीजें हैं, बट मैंने अभी आपके सामने बताई है, पहले इनको मैं समझा देता हूँ क्या चीजें हैं, फिर इसके अलावा और भी है। चलिए मैं इसकी एक पीडीएफ मैंने बना रखी है, उसी को ओपन कर लेते हैं, फिर वहां से बताता जाऊंगा आपको इनका मीनिंग, और वहां से आप समझते जाओगे। एक सेकंड रुकिए। देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पे ये जो आया अलाउंसेस आपको शो हो रहे होंगे, इनका मैं आपको धीरे धीरे मीनिंग बताऊंगा। बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो सारे आए नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो अलाउंसेस हैं वो फुल्ली टैक्सेबल वाले हैं, और मैं आपको धीरे धीरे इनका मीनिंग बताता जाऊंगा सबका। पहला है बेटा डीएनएस अलाउंस, जिसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बताया था। डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है कि महंगाई हो गई और एम्प्लॉय डिमांड कर रहा है कि भाई इस चीज की, कि ये चीज महंगी हो गई है और इसके बिना ही मेरा काम नहीं चलता, तो आप मेरी सैलरी बढ़ाइए। तो एम्प्लॉयर क्या करता है बेटा, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसे, अलाउंस को भत्ता बोलते हैं हिंदी में। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर कहता है भाई जब तक ये चीज महंगी है, जब तक मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, और जब ये महंगी बंद हो जाएगी तो आपके साथ में डीएनएस अलाउंस भी बंद कर दूंगा। ठीक है। दूसरा बेटा मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस के अंदर
जो एम्प्लॉयर है वो पैसे देता है, अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हो उसमें जो एम्प्लॉई है वो है। तीसरा फैमिली अलाउंसेस है। फैमिली अलाउंसेस के अंदर क्या है कि जो फैमिली होती है एम्प्लॉय की, उनको वो कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जा सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए ले जा सकता है, मूवी वगैरह जहाँ भी वो जाना चाहता है उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, वो फैमिली अलाउंस होता है। चौथा लंच अलाउंस, खाने के लिए उसे पैसे मिल रहे हैं। पांचवा बेटा प्रोजेक्ट अलाउंस होता है। प्रोजेक्ट अलाउंस का मतलब है कि मान लो कि बहुत गर्मी पड़ रही है और जिस साइड पे काम चल रहा है वहां बहुत गर्मी है, मई और जून का मंथ चल रहा है, और आप ऑफिस में बैठे हुए, 4-5 एम्प्लॉई ऑफिस में बैठे हुए हैं और सबका एक ही काम है, बट वो जाना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि जब ऑफिस में एसी चल रहा है तो साइड पे कोई नहीं जाना चाहेगा। तो एम्प्लॉयर ने ऑफर देता है कि जो भी प्रोजेक्ट अलाउंस, यानी जो उस प्रोजेक्ट पे प्रॉपर प्रोजेक्ट पे जाएगा तो उसको मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। उस एक्स्ट्रा पैसे को प्रोजेक्ट अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद वर्डनशिप है। वर्डनशिप मतलब होता है, ये मोस्टली हॉस्टल में होता है बेटा, कि हॉस्टल में जो टीचर्स होते हैं या जो भी पढ़ाते हैं वहां पर, उनको बोला जाता है कि आप ही हॉस्टल की देखभाल भी कर लीजिए, यानी रात को आप बच्चों की देखभाल कीजिए, आप जाइए मत, उसके बदले हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। टीचर की जो सैलरी मिल रही है वो तो दे ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वहां पर रहने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो उसे बोलते हैं वर्डनशिप अलाउंस। अगला इसके बाद फॉरेन अलाउंस है। यदि किसी एम्प्लॉय को फॉरेन भेजते हैं तो उसका खर्चा स्पेशली एम्प्लॉयर या कंपनी उठाती है, बिजनेस उठाता है, तो वो भी टैक्सेबल होते हैं पूरे। अगला है टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन का बिल वगैरह हो गया, बिल तो नहीं मतलब पैसे दे देंगे कि आप कितने का भी रिचार्ज करवा लीजिए हमारे से, 500 रुपये महीना ले लीजिए, 1000 रुपये महीना ले लीजिए, वो होते हैं टेलीफोन अलाउंस। इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस। एम्प्लॉय जो है अपना एंटरटेनमेंट चाहता है, वो चाहता है मैं क्लब जाऊं या फिर मूवी देखने जाऊं या क्रिकेट मैच देखने जाऊं, जो भी मतलब वो एंटरटेनमेंट चाहता है उसके लिए उसे पैसे मिल रहे हैं, वो हो गया बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसके बाद नॉन प्रैक्टिसिंग, जो 2 बार टाइप हो गया गलती से। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफाइड डॉक्टर वगैरह जैसे होते हैं, आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखी है? किस किस ने देखी है बोलो? अंकित आपने? हाँ सर देखिए। तो उसमें आपने एक सीन देखा होगा, जब हॉस्पिटल में एक बच्चा बीमार होता है तो एक सेकंड रुकिए बेटा। देखिए बेटा, बात कर रहा था मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में, सॉरी नायक मूवी, नायक अनिल कपूर की जो है, देखिए वो वाली। यस सर। तो उसमें एक दिन के लिए वो सीएम बनता है अनिल कपूर। तो उस समय ना जब पब्लिक कंप्लेन आती है तो वहां पर एक हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसका लड़का बीमार है और डॉक्टर अभी तक पहुंचा नहीं है, 12 बज रहे हैं, ये वाला सीन याद होगा थोड़ा। तो जो वहां पर जो वहां पर क्या बोलते हैं उसे, वार्ड बॉय वगैरह होते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है और वो वहां से लेट आएंगे अपना क्लिनिक में काम खत्म करके, है ना, ये वाला सीन आता है ना। हाँ सर, कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो वो बचा के ले जाता है बच्चे को। कंपाउंडर कंपाउंडर वगैरह जो होता है वो बताता है। तो वही नॉन प्रैक्टिसिंग की बात बताता है बेटा, कि जब प्राइवेट जॉब होती है या मोस्टली केस में, तो होता क्या है, डॉक्टर या जो स्पेसिफाइड जिसपे काम होता है, तो वो लेट आता है, वो कहता है भाई मेरा आपके हॉस्पिटल से काम नहीं चल रहा, मेरे को अपना साइड क्लिनिक चलाना पड़ रहा है। या कोई स्पेसिफिक टीचर है जो फिजिक्स ही पढ़ाते हैं या मैथ ही पढ़ाते हैं और कोई टीचर है नहीं उस एरिया में, उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर भी खोल रखा है, उसका काम खत्म करने के बाद स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, तो उनको बोलते हैं भाई आप प्रैक्टिस मत करिए, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मत करिए अपने क्लिनिक में या जो भी आपने कोचिंग सेंटर वगैरह खोल रखा है, आप प्रॉपर टाइम हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में दीजिए, उसके बदले हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। तो उसे बोलते हैं बेटा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, यानी कि आप अपनी अलग से प्रैक्टिस मत करिए, आप पूरा टाइम प्रॉपर टाइम
पूरा ध्यान हमारे जो काम है, जो आप जॉब कर रहे हो उसमें ध्यान दीजिए, और उसके बदले हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, क्योंकि आप स्पेसिफाइड है और आपके अलावा ये चीज़ें और कोई कर नहीं पाता, इस वजह से। ये तो बहुत कम बंदों को मिलती है, इसलिए बहुत कम टाइम के एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला है ओवर टाइम। ठीक है, तो ओवर टाइम अलाउंस तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। इससे अगला है सिटी कंपनसेशन अलाउंस। देखिए सिटी कंपनसेशन क्या होता है बेटा, जैसे मेरी दिल्ली में जॉब है और मेरा ट्रांसफर कर दिया फॉर एग्जांपल मुंबई में। ठीक है, अब मुंबई में मेरा अगर ट्रांसफर हो गया और दिल्ली में मेरी जॉब 20,000 रुपए की है, तो आपको लगता है कि मुंबई में भी 20,000 में काम कर लूंगा मैं? प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दिल्ली से तो महंगी है मुंबई, और फिर दिल्ली में मेरा खुद का घर है, मुंबई में जाऊंगा तो रेंट पे भी रहना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर थोड़ा खाना रहना महंगा सुना है मैंने, तो महंगा होता है वहां पे। तो एम्प्लॉय कहता है एम्प्लॉयर से, भाई मेरे मुंबई में तो 20,000 में नहीं कर पाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मेरे को 30,000 रुपये सैलरी चाहिए। अब एम्प्लॉयर सोचता है, कहता है भाई अगर 30,000 रुपये से दूंगा और वापस अगर 6 महीने बाद 1 साल बाद दिल्ली बुलाऊंगा, तो 30,000 से इसकी सैलरी दोबारा 20,000 नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक सैलरी एक बार बढ़ने के बाद बहुत रेयर केस में कम होती है। तो कहता क्या है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस दे देता है उसे, और कहता है कि आप जब तक मुंबई में है, जब तक आप ये वाले अलाउंस लीजिए, उसके बाद जब आप दिल्ली वापस आ जाएंगे तो फिर देख लेंगे। ठीक है बेटा। तो ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, अगर ये किसी एम्प्लॉय को मिलते हैं एम्प्लॉयर से, तो जितना अमाउंट मिल रहा है पूरा का पूरा अमाउंट ऐड हो जाएगा सैलरी के अंदर, बेसिक सैलरी के अंदर। यानी जैसे हम ग्रोस सैलरी निकाल रहे थे, तो उसमें ये सब चीज भी जुड़ जाएंगी। उसके बाद फुल्ली एग्जाम्प्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को मिल रहा है तो माफ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर को मिल रहा है तो माफ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है जो सर्विस बाहर दे रहा है इंडिया के बाहर, तो उसके लिए माफ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं अलाउंसेस के अंदर, वो है पार्सली एग्जेम्प्ट पार्सली टैक्सेबल अलाउंस। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है, कुछ पार्ट माफ होता है। तो 3 तरह के अलाउंस होते हैं बेटा इसके अंदर, मैंने आपको भी लिखवाए हुए बोर्ड पे। पहला होता है स्पेसिफाइड अलाउंस, दूसरा होता है अप टू ए सर्टेन लिमिट, और अगला वाला होता है अदर्स। तो इसके अंदर जो स्पेसिफाइड है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं उसमें से जो आप बिजनेस के लिए खर्च कर रहे हो वो माफ है, और जितने आप अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर रहे हो वो टैक्सेबल है। जैसे कन्वेंस अलाउंस है सबसे पहले नंबर पे, एग्जांपल में आपको समझाता चलो साथ में। तो कन्वेंस अलाउंस का मतलब है कि आपको कन्वेंस दिया ओनर ने या एम्प्लॉयर ने, ओनर तो नहीं एम्प्लॉयर मान लो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कन्वेंस दिया कि भाई जाके ऐसा कर, इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करिया, ये रिटर्न है, या ये रिटर्न को जाके सबमिट करिया आईटीआर में, इनकम टैक्स ऑफिस में आईटीआर को, और ये ले कन्वेंस। उसने कन्वेंस दे दिया, 15 रुपए जाने के, 15 रुपए आने के, 30 रुपए। अब उसने क्या करा, जो जाना था उसको 20 रुपए में चला गया, 10 रुपए जाने के लगे, 10 रुपए आने के लगे, और 10 रुपए उसने खुद रख लिया अपने पास। तो जिस पर्टिकुलर काम के लिए उसे पैसे मिले थे, उस पर्टिकुलर काम में उसने ऑफिस के लिए 20 रुपए खर्च करे, 10 रुपए उसने अपने पर्सनल रख लिए, या उसका और कुछ यूज कर लिया मान लो 10 रुपए का, बट ऑफिस पर्पज से खत्म, मतलब यूज नहीं करे वो पैसे। तो इसके अंदर 20 रुपए तो माफ हो जाएंगे और 10 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है निखिल? यस सर। यार भैया थ्योरी से पढ़ा रहे हो बेटा, इनका सर मीनिंग एक और बार समझा दीजिए ये वाला। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। कन्वेंस का मतलब होता है बेटा कि, मतलब कन्वेंस का मतलब तो बाद में समझ लेंगे, पहले स्पेसिफाइड का मतलब समझो। स्पेसिफाइड अलाउंसेस का मतलब होता है कि जो अलाउंसेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, उसमें से जितना पार्ट ऑफिस के लिए खर्च होगा वो माफ है, और जितना वो पर्सनली यूज करेगा वो टैक्सेबल है। ठीक है, पहला कन्वेंस है, दूसरा यूनिफॉर्म अलाउंस, जिस जिस कंपनी में जिस जिस बिजनेस में यूनिफॉर्म अलाउड होती है,
यूनिफॉर्म की फॉर्म में काम होता है, तो उन्हें यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, उसके लिए पैसे देती है कंपनी। तो अगर आपको कंपनी ने पैसे दिए 1000 रुपये और आपने यूनिफॉर्म बनवा लिया 800 रुपये में, तो 200 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे, 800 रुपये माफ। अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च करते हैं वो एकेडमिक वाले जो होते हैं। इसके बाद डेली अलाउंस, जिनको डेली पत्ता मिलता है, जो मोस्टली सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको। उसके बाद अगला होता है हेल्पर। देखिए हेल्पर वाले केस में क्या होता है, हेल्पर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बस का ड्राइवर हूँ और मुझे कंडक्टर नहीं मिल रहा। अब मैंने ओनर से बोला, एम्प्लॉयर से बोला मैंने कि भाई आपने बस तो लेके दे दी मुझे, मैं काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, बट मैं बस ड्राइव करूंगा या फिर टिकट बनाऊंगा, मुझे एक कंडक्टर दे दीजिए। तो जो ओनर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो कहता है भाई मेरे को कोई कंडक्टर मिल नहीं रहा, अगर कोई आपकी नज़र में है तो आप बता दीजिए। एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई मेरे पास तो कोई कंडक्टर मिल नहीं रहा, आप ही ढूंढ लीजिए। तो वो कहता भाई कितने रुपए दोगे कंडक्टर को, कह रहा 10,000 दे देंगे मंथली। अब 10,000 रुपये में ड्राइवर को पता चल गया कि भाई मेरे को एम्प्लॉयर से 10,000 रुपये लेने हैं। अब वो कंडक्टर ढूंढ रहा है 7,000 रुपये में या 6,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, मतलब 10,000 से कम में ढूंढ के लाया। तो जो 10,000 रुपये उसे मंथली मिल रहे हैं, उसमें से वो ऑफिस पर्पज से कितने खर्च कर रहा है, 7,000 बिजनेस पर्पज से, और जो बच गए 3,000 वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। वो अमाउंट जो है 3,000 वो उसकी सैलरी में ऐड होगी। इसके बाद अगला है ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर सर दोबारा बताना। कौन सा वाला? यही पहले वाला। हेल्पर वाला बेटा ये है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अब मैंने बोला यार वहां पर ना उन्होंने कोई मेरे को अकाउंटेंट और नहीं दे रखा, सारा काम मैं ही करता हूँ। तो मैंने वहां पे ओनर से बोला, एम्प्लॉयर से बोला कि भाई मैं ये सारा काम नहीं कर सकता, मेरे को एक बीकॉम लेवल का या फिर 12th लेवल का बंदा दे दीजिए, जो थोड़ा मेरे अकाउंट्स में भी हेल्प कर दे और फाइल वगैरह भी देख ले। तो वो कह रहे कोई तो मिल नहीं रहा, आपकी नज़र में कोई है तो आप ले आओ। मैंने कहा ठीक है आ जाएगा, 10,000 रुपये मंथली लगेंगे उसके। कह रहा कोई बात नहीं, सब दे देंगे 10,000 की उसकी सैलरी। अब मैं कोई बीकॉम बंदा या फॉर एग्जांपल 12th का ले आया, जो 12th पास आउट है और ग्रेजुएशन कर रहा है, अंडर ग्रेजुएट है, उसको हल्का फुल्का अकाउंट के बारे में बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, और बाकी फाइल वगैरह वो देखता ही है, और 6,000 रुपये में रख रखा है। तो जो 10,000 रुपये मिल रहे थे मेरे को, उसमें से मैं बिजनेस पर्पज से कितने खर्च कर रहा हूँ, 6,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, और 4,000 रुपये बचा रहा हूँ। तो 4,000 रुपये मेरी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, और ये जो ट्रैवलिंग का था? ट्रैवलिंग तो बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग का मतलब होता है कि आपको कहीं भेजा है टूर, मतलब बिजनेस में किसी टूर पे पर्पज से, मतलब स्पेशली ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, किसी दूसरी जगह जा रहे हो, तो उसमें भी अगर पैसा बचा रहे हो तो, जैसे बोला कि भाई मीटिंग हमारी बैंगलोर में, आप बैंगलोर चले जाना, और उन्होंने आपको एसी टिकट दे दी ट्रेन की, बट आप गए स्लीपर में, आपने पैसे बचा लिए, तो वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हाँ सर आ गया समझ। इसके बाद बेटा अगला है एग्जाम्ड अप टू ए सर्टेन लिमिट। इसका मतलब है कि ये वाले अलाउंस अगर आपको मिलते हैं तो इसमें एक लिमिट गिवन है, उस लिमिट तक माफ है, उस लिमिट से ऊपर जो अमाउंट होगी वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। इस लिमिट से जो ऊपर होगी अमाउंट वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी बेटा। तो इसे बोलते हैं एग्जाम्ड अप टू ए सर्टेन लिमिट। इसमें सबसे पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है बेटा, इसका मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसे दे रहा है एम्प्लॉयर। आपने एम्प्लॉयर से बोला कि भाई बच्चों की पढ़ाई करवाने उसके लिए पैसे दो, तो एम्प्लॉयर बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए आपको पैसे दे रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह के लोन्स को बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स।
चिल्ड्रन एजुकेशन के अंदर जो होता है बेटा, यहाँ नीचे दे रखी लिमिट, अगर आप देखोगे 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड है, ये CEA लिख रहा है जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड माफ है, यानी एग्जेम्प्ट है, और उससे अगर ऊपर होते हैं तो फिर वो टैक्सेबल है। ठीक है, यदि 200 रुपये देता है एम्प्लॉयर तो उसमें 100 रुपये माफ है, 100 रुपये टैक्सेबल है। बट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 बच्चे होने चाहिए। अगर 2 से 3 बच्चे हो गए तो पहले 2 बच्चों के माफ हो जाएंगे 100, तीसरे बच्चे के पूरे टैक्सेबल होंगे। ऐसे बेटा अगला हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस है। हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस का मतलब होता है कि आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो होता है हॉस्टल एजुकेशन। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो ये सारे अलाउंस है, इन सबकी लिमिट नीचे लिखी हुई है। इस लिमिट तक माफ है, इस लिमिट से ऊपर मिलेंगे तो टैक्सेबल है। और इससे अगला लास्ट में आता है HRA हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, यानी जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं वो। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है अप टू ए सर्टेन लिमिट के अंदर, वो नॉन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है सबसे वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बिल्कुल वैसा ही हमें करना है जैसे हमने ग्रेजुएटी वगैरह करा था। इसकी भी कुछ लिमिट्स दे रखी है आपको 3, और उन तीनों में जो सबसे कम होएगा वो माफ होएगा। हाउस रेंट अलाउंस होता है कि आपको पास घर नहीं है और आप एम्प्लॉयर से बोल रहे हो कि भाई मुझे घर चाहिए, आप घर दीजिए, मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयर कहता है भाई मैं इतने पैसे आपको मंथली दे दूंगा, 10,000, 5,000, 8,000, और आप घर खुद ढूंढ, मतलब घर आप खुद ढूंढ लीजिए और उसमें रहिए। मैं आपको 8,000 रुपये महीना दे सकता हूँ, आप 4 का ढूंढिए, 5 का ढूंढिए, 10 का ढूंढिए, वो आपकी टेंशन है। या एक अमाउंट फिक्स कर देगा कि आपको इतना अमाउंट दूंगा। ये मोस्टली मिलता है HRA, तो मोस्टली बहुत कंपनी में मिलता है और सबसे ज्यादा यही मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है HRA हाउस रेंट अलाउंस। और ऊपर हमने एक पढ़ा था कन्वेंस अलाउंस के अलावा एक और है, एक कन्वेंस अलाउंस और एक हाउस रेंट अलाउंस। ये बहुत मिलता है, ये दोनों अलाउंस बहुत मिलते हैं। और DNS अलाउंस, ये तीनों अलाउंस बहुत ज्यादा मिलते हैं एम्प्लॉइज को। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो हाउस रेंट अलाउंस पे करेंगे बेटा, ठीक है, बट करेंगे अगली क्लास में क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यदि आपका भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए।